हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष सोरी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथमेटिक्स हब में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग शून्य होता है, न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सही आंसर होगा कांच में। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, समतल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऐसा काल्पनिक, वास्तविक होता है, काल्पनिक, दोनों, इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन है काल्पनिक। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर है डायोप्टर। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सही। इसका सही आंसर है किरण आरेख। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। तो क्षमता 2 है तो 1/f, दोनों को अपोजिट कर देंगे तो F बराबर 1/2 मीटर, या 1/2 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 2 एकम 2, 50 दूना 100, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो सबसे पहले फोकस दूरी दिया है F बराबर 50 मीटर, तो इसको 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, 100 से भागा दे देंगे मीटर में। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/2 आ गया। इसलिए फोकस क्षमता P बराबर 1/f, या 1/1/2 बराबर आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो सही ऑप्शन, चूँकि लेंस उत्तल है तो +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर आंसर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। तो इसका प्रकाश किरण पुंज होगा आंसर। नेक्स्ट हो गया, उत्तल लेंस का क्षमता होता है। तो उत्तल लेंस का क्षमता होता है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो उत्तल लेंस के क्षमता होता है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होता है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें कोई। इसका आंसर ऋणात्मक। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस को द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं अभिसारी, द्वि, अवतल लेंस, अपसारी, इनमें कोई नहीं। तो अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। हम ऐसे पदार्थ को लेंस बनाने में उपयोग कर सकते हैं जो पारदर्शी हो। अब यहाँ पारदर्शी नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सही आंसर डी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु
से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल, उत्तल, अवतल इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उत्तल। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल और कोई नहीं, तो ये अवतल दर्पण होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट के निकट, अभिलंब के समांतर इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से निकट आ जाती है, और वही जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है। इसका आंसर होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका सही आंसर उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए फोकस दूरी दिया हुआ है तो R बराबर होता है 2F या 2 गुने 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। सर्च लाइट का उपयोग परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में यहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। धन्यवाद।